हाँ, तो नमस्ते बच्चों, क्या हाल-चाल फटाफट से आप लोग कैसे? तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ आज हम लोग क्लास 10th का मैथ लेके आ चुके हैं, जिसमें त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री क्या है? ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर है, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के अनुसार। और ये टारगेट बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रही है, इसमें एक भी रुपया नहीं लगेगा। इसका बात आती है सर टारगेट बैच में सभी लोग तो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, उसका पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं एक ऐसा आपके टीचर हूँ या गुरु हूँ, जिसमें आपको पूरे जितने भी ज़रूरत सामग्री होती है, आपको ज़रूरतमंद चीज़ें लगती है, वो सारे चीज़ मैं प्रोवाइड करने का काम करता हूँ। जैसे कि बात करें, एक-एक लेक्चर, एक-एक क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर देने वाला हूँ, किस चैनल पर? द गाइड ऑनलाइन क्लासेज पे। उसके बाद बात करते हैं, इसका आपको पीडीएफ वगैरह भी चाहिए, तो बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। इसमें टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ मिलती है, व्हाट्सएप चैनल पर कुछ जानकारियाँ मिलती है। ये लेक्चर भी अगर डाउनलोड होती अपलोडेड होती है, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। क्लियर है? बिल्कुल। ऐसे आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किए होंगे, तो आपको नोटिफिकेशन चला जाता होगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। तो आपके प्यारे भाई रामनिवास सर तैयार है आप लोग को आज के इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं, सबसे पहले आप लोग अगर पीछे लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को मत देखिए। पहले आप जाइए लेक्चर 1 से 5 तक देखिए, उसका लेक्चर नंबर 6 में आइए। ये लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम लोग उदाहरण नंबर 4 सर क्या बात करते हैं आप? लेक्चर नंबर 6 है उदाहरण नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, टाइप बाय टाइप चल रहा हूँ। इस टाइप के प्रश्न एक साथ कराता हूँ, यहाँ से हो या 8.1 में हो, एग्जाम्पल में हो, 8.1 में हो, जब जैसा टाइप आता है उस अनुसार से चलता हूँ। एक टाइप से जितने सवाल होंगे उसको मैं पहले क्लियर करता हूँ, फिर दूसरा टाइप से जितने भी सवाल आएंगे उसको क्लियर करता हूँ। ये प्रश्न चाहे उदाहरण में रहे या एक्सरसाइज में रहे। क्लियर है? बिल्कुल सर। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कि आप लोगों को एक सिलेबस खत्म करूंगा, बात खत्म होगा, नहीं। सिलेबस खत्म होने के बाद भी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आंसर वीडियो भी लेके आऊंगा, और गेस क्वेश्चन भी दूंगा। मतलब कि जितना जरूरत आपकी होगी उस सारे चीज मैं देने का प्रयास करूंगा। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करूंगा। आप मेरे से पढ़ के अगर अपने मेरा मेहनत और आपका मेहनत दोनों अगर साथ मिल जाएगा तो 100 ऑफ 100। जिस तरीका से आप लोग सुने होंगे, साइन स्क्वायर यानी साइन प्लस कॉस दोनों का स्क्वायर होके एक हो जाता है। तो जैसे कहते हैं हम और तुम होके जाने मन, अगर दोनों में स्क्वायर होकर जुड़ जाता तो हम भी एक हो जाते। तो वही तरह अगर आपका मेहनत और मेरा मेहनत दोनों का स्क्वायर होगा तो एक 100 नंबर लाने का प्रयास होगा और 100 मार्क्स आएगा। बिल्कुल। कब आएगा? जब मेरा और आपका दोनों का मेहनत साथ होगा। मैं करूंगा आप नहीं करेगा तो नहीं आने वाला है, आप करेगा मैं नहीं करूंगा तो भी नहीं आने वाला है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता जब मैं ना करूं, मुझे तो करना ही है। ठीक है, मेरी मजबूरी है या मजबूती है, या मेरी यही एम्बिशन है, या यही मेरी शौक है, मुझे तो करना है ही है। इसीलिए जरूरत किसका है? आपका। आप अपने मेहनत को बढ़ाइए और 100 ऑफ 100 लाने का प्रयास कीजिए बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग समय को व्यतीत न करते हुए बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 4 की। उदाहरण नंबर 4 का रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी है जो समकोण है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल 1 होता है। यानी इसका कहने का मतलब है, सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी ले लीजिए। तो हम लोग प्यारा सा एक समकोण त्रिभुज पारने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको यहाँ पर डिजाइन करता हूँ डायग्राम। एक त्रिभुज एबीसी लिया हूँ, बिल्कुल। चलिए ए बी सी कहा था, बी समकोण, समकोण पर हम लोग ले चुके हैं जो कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये आपको बिल्कुल मालूम होगा। चलिए
अब कोण किसको मानते हैं वो आप तय नहीं करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 10A, यानी एंगल यहाँ कौन लेना है, ए को लेना है, यानी इसको कोण मानना है, इसको कोण मानना है, इस बात को भी ध्यान देना है। क्लियर है सभी लाडो प्यारो? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं रखना है, इसको कोण मानना है। और जब इसको कोण मानना है तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है कि कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। क्लियर है बात? बिल्कुल। जो बच गया सो आधार हो जाता है। क्लियर है सर? यहाँ तक किसी को परेशानी और समस्या तो बताएंगे प्यारे लाडो जी? बिल्कुल नहीं है सर। चलिए, अब कह रहा है दिया, ये तब बना लिए, यहाँ तक खत्म बात। तो कह रहा है यदि 10A बराबर 1, 10A बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यानी गिवन 10A इक्वल 1, इसको 1 है तो 1/, हम 1 कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल सर। तब इसको बराबर हम क्या कर सकते हैं मालूम है, टेन थीटा बराबर, यानी 10A बराबर होता है लंब बटा आधार। बिल्कुल सर। अगर ये याद न रहता है तो आप याद रख सकते हैं लाल कक्का, LALKKA, ठीक है, लंब बटा आधार। चलिए, लंब बटा आधार बराबर हम लोग के मानते हैं, के मानते हैं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको लंब का जो मान है वो क्या आ चुका है, 1 के, और आधार का जो मान है वो क्या आ चुका है, तो वो भी आ चुका है 1 के। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर। 1 दिया हुआ था, आप 1/1 तो 1 दे सकते हैं, 5/1 भाग दीजिएगा, 1 5 में 1 से तो 5 ही रह जाता है। इसलिए 1 में 1 से भाग 1 ही रह जाएगा, इसीलिए के हम लोग मान लिए। तो लंब का मान क्या दिया हुआ है, के, तो लंब का मान हम लोग 1 के लिख लेते हैं। उसके बाद आधार का मान क्या दिया हुआ है, 1 के, 1 के ही लिख लेते हैं। अकर्ण का मान मुझे निकालना होगा। चलिए, जब कर्ण का मान निकल जाएगा तब कहेगा कि, तब सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल 1, यानी कि 2 में आप ई चीज को साइन निकालिए, कौन निकालिए, जो भी निकाल दीजिए। उसके बाद आपको साइन और कॉस निकालिए, ओकरा में 2 से गुना कीजिए। अब तब देखिए 1 आता है, अगर आता है तब सही है, नहीं है तो गलती है। सत्यापित करना है, ठीक है। तो हम सत्यापित करने के लिए तैयार है, आप लोग सत्यापित कीजिए साथ साथ, ठीक है, गुड। चलिए हम लोग कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बिल्कुल सर, लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या ये कर्ण वाला फॉर्मूला होता है? नहीं सर, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, अगर स्क्वायर इधर से हम लोग इधर लाते हैं तो इधर क्या हो जाता है सर, तो रूट चढ़ जाता है। रूट क्या होता है, चढ़ जाता है। चलिए, अब रूट, अब लंब का मान क्या दिया हुआ है सर जी, तो 1 दिया हुआ है। 1 को लिखिए नहीं बदबा, 1 ही है, तो के स्क्वायर प्लस आधार का के स्क्वायर, इस पर क्या लगेगा, रूट लगेगा। अब 1 के का होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस फिर ये के होल स्क्वायर के स्क्वायर। अगर मानते हैं तो आप लोग 1 भी लगा लीजिए, कल ना कहिएगा बाद में कान लेंगे। 1 के स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, एगो 1 एगो 1, दूगो के स्क्वायर, एगो के स्क्वायर एगो के स्क्वायर, दूगो के स्क्वायर। और देखिए 2 तो बाहर निकले वाला 9 है, तो 2 जैस के तैस रही, लेकिन के बाहर निकली, कर्ण बराबर आ गया √2 के। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर। आप कह रहे हैं ये बात सही नहीं, ऐसा हो सकता है? कर्ण बराबर √2 के आ गया कि नहीं? अब आपको निकालना क्या होगा सर, तो मुझे साइन और कॉस निकालना होगा पहले, तभी तो सब चीज का खेल होगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो मुझे निकालना है क्या, साइन ए और कॉस ए। तो चलिए हम लोग साइन ए और कॉस ए आपके सामने में सब कुछ करूंगा। साइन ए बराबर क्या होगा लाडू, तो सर साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना होता है वो बताएंगे, तो लंब का मान आप लोग को बता दे 1 के, और कर्ण का बात करें तो √2 के बराबर 1/√2। वही अब बात करते हैं कॉस ए का। कॉस ए बराबर भी होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या होता है, 1 के, कर्ण का मान क्या होता है, √2 के, इक्वल 1/√2।
कहीं पर के से के कटता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर। ये के से ये के समाप्त हो गया, ये के से ये के समाप्त हो गया। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? नोट करते चलेंगे, बताएंगे। चलिए गुड, समझ में आ रही है तो वेरी गुड। चलिए उसके बाद क्या बात करनी है? सर ये तो आ गया, अब हमको इसको प्रूव करके बताइए। नाउ लिखेंगे हम। अब नाउ मतलब अब हो गया 2 cos sin है, सॉरी। चलिए 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल 1 लाना है। हम लोग LHS लेकर चलते हैं। 2 sin a इंटू कॉस ए। अब 2 गुना साइन ए का मान रखते हैं। साइन ए का मान 1/√2, 1/√2। कॉस का मान 1/√2, 1/√2। देखिए 2 गुना 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, √2 में √2 से गुना कीजिएगा √4, 2 गुना। जब 1/√4 को आप बाहर निकालिएगा तो 2 आएगा, और 2 से 2 ये समाप्त हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1। यही तो LHS में है, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ, यानी कि बनाया हुआ है क्या है, बिल्कुल सत्य है कि नहीं? है कि नहीं प्यारे लाडो, जल्दी से बताएंगे। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? जल्दी से बताएंगे। चलिए इस सवाल को मैं रिपीट कर देता हूँ। सर समझ में आया? थोड़ा एक बार और बता दीजिए, बड़ा दिल खुश हो जाएगा। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। सवाल में कहता क्या है? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें ABC हो, ABC हो, जिसका कोण B समकोण हो, जिसका कोण B समकोण हो। समकोण होता है 90 डिग्री, समकोण है। यदि tan A बराबर 1, यदि ए में tan A बराबर दिया हुआ है 1, तो हमरा सत्यापित करो कि 2 गुना sin A गुना cos A बराबर 1 हो। तो इसमें करना क्या होगा, हमको साइन और कॉस का मान निकालना पड़ेगा, तब ओकरा 2 से गुना करना पड़ेगा दोनों को। तो अब देखना होगा एक आता है कि नहीं। आ गया था, कैसे आया था चलिए देखते हैं। तो गिवन हम लोग को दिया हुआ है tan A बराबर 1, एक को 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका में। अब देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, बिल्कुल बराबर हम लोग के मान लिए, हम के मान लिए, यानी कि लंब का जो मान है वो क्या आ गया, के आ गया। आधार का जो मान है वो क्या आ गया, के आ गया। ठीक है, 1 के हम लोग लंब और आधार दोनों का के रख लिए। हमको अब कर्ण निकालना होगा, क्योंकि लंब आधार से दिया गया है, कर्ण निकालेंगे तभी तो साइन का मान निकलेगा। बिल्कुल बात सत्य है। चलिए अब कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान क्या दिया हुआ है 1 के, आधार का मान क्या दिया है 1 के, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब दोनों का स्क्वायर किए तो 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए तो 2 के स्क्वायर। अब 2 के स्क्वायर में क्या होता है कि √2 को आप बाहर नहीं निकाल सकते, √2 को √2 ही लिख दिया हूँ, लेकिन के स्क्वायर को आप बाहर निकाल सकते हैं। जब के स्क्वायर के बाहर निकालिएगा तो आपको के निकलेगा, यानी कि कर्ण का जो मान है वो √2 के आ गया। बिल्कुल बिल्कुल है सर। उसके बाद हमको क्या करना होगा सर, कर्ण का मान तो निकल गया, अब कर्ण निकल गया है तब मुझे साइन और कॉस आराम से निकल जाएगा आसान से। कैसे सर, तो साइन ए बराबर जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। लंब का तो मुझे मालूम था पहले से 1 के, कर्ण का मालूम नहीं था तो निकाल लिए हैं √2 के। तो 1 के से के खत्म, अब बच गया आपके पास 1/√2। क्लियर है? अब बात करते हैं सर जी कॉस के निकालेंगे। कॉस बराबर भी होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान पहले से मालूम था 1 के, और कर्ण का मान अभी जस्ट निकाले हैं √2 के। से के समाप्त हो गया सर, 1/√2 बच गया। बिल्कुल सही है सर। अब बात करते हैं नाउ, यानी अब बात करते हैं क्या प्रूव करने का। प्रूव क्या दिया है, 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1 लाना है। यानी हम लोग LHS ले लिए 2 sin A इंटू कॉस ए। LHS क्या होता है, तो बराबर से पहले वाला जो होता है उसको LHS बोलते हैं, और जो बराबर के बाद होता है उसको RHS बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब LHS में दिया हुआ है 2 sin A इंटू कॉस ए। अब क्या कर रहे हैं, 2 को 2 रखे, साइन का मान क्या निकाले हम लोग, 1/√2। ये देखिए यहाँ पे
1/√2 धर दिए, इंटू है तो इंटू। कॉस ए का जो मान दिया हुआ है 1/√2 है, 1/√2 दे दिए। अब देखिए 2 गुना साइन एक 1/√, तो √2 में जब 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 ही रह जाएगा। जब आप √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो √4 आ जाएगा। अब 2 गुना 1/√4 को अगर बाहर निकालते हैं हम लोग, √4 से बाहर निकालते हैं तो वो 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 4 के अंदर में आप 2 गुना 2 लिखिएगा तो 2 को 2 के बदला 1 को 2 बाहर निकल जाता है। सॉरी सॉरी, ये बैटरी डाउन की समस्या आ गई। 1 मिनट, वेरी वेरी सॉरी छात्रों। तो जब 1/√4 है, इसके लिए सॉरी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई थी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1, यानी 1 जो लाना था वो RHS में था, यानी LH बराबर RHS दोनों प्रूव्ड हो चुका है। यहाँ तक आप लोग फाइनली समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। मैं अब दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है? चलिए गुड। तो अगला आपका प्रश्न है उदाहरण नंबर 5, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, जिसका ओए 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 उल्टा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ होना चाहिए था P, यहाँ क्यों? सो वेरी वेरी सॉरी। जिसका कोण P समकोण है, यानी P समकोण 90 डिग्री है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। तो देखिए आकृति 1.812 साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। यदि एंगल लेना है किसका, तो Q का। एंगल लेना है किसका, तो Q का। हम लोग यहाँ जो एंगल लेंगे वो क्या लेंगे, Q का लेंगे। सबसे पहले तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है? इसके सामने वाला ये लंब होता है, कोण के सामने वाला। अब बच गया सो आधार होता है। सबसे पहली बात आपको देखना है गिवन दिया क्या गया है। तो गिवन पहले दिया गया है जो OP बराबर 7 सेंटीमीटर, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। हम इसको सुधार करें तो हम इसको लिख सकते हैं OQ बराबर 1 प्लस PQ। क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, यानी हमको OQ का मान निकल चुका है। OQ का क्या मान निकाले हम लोग? 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ, ठीक है? और PQ बराबर, क्या PQ दिया हुआ है? क्या PQ दिया हुआ है? PQ दिया हुआ है? नहीं, PQ भी दिया हुआ नहीं है। मेरी बात को जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिभुज OPQ में, देखिए मैं यहाँ पे किताब ले चुका हूँ, मुझे लगा क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन का त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए आकृति इतना इतना के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग मान ज्ञात करने के लिए तैयार है। जब हम लोग के पास 2 चीज दिया हुआ है तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। बात सही है गलत? हमको इस बार निकालना क्या है? आधार बराबर। क्या है? आधार बराबर। आधार बराबर हम लोग फॉर्मूला सुने हैं, कर्ण स्क्वायर होता है माइनस लंबे स्क्वायर होता है और उसका रूट लगता है। बिल्कुल सुना नहीं, हम बताए। कर्ण का मान क्या दिया है? 1 प्लस PQ का स्क्वायर माइनस लंब का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर इक्वल। आधार नहीं दिया हुआ है तो हम लोग PQ लिख लेते हैं, PQ लिख देते हैं। क्लियर है? पी लो। तब PQ बराबर 1 प्लस PQ है। क्या हम ई स्क्वायर रूट जो इधर लगा हुआ है इसको इधर ले आते हैं तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा, इधर बचेगा 1 प्लस PQ, इसका स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर अभी रहने दीजिए, सेंटीमीटर को तत्काल हम लोग हटाते हैं
और सुंदर से लिखने के लिए डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर 7 को लिखता, जिससे कि आसान लगेगा। क्लियर है? आसान मतलब देखने में बाद में हम लोग सेंटीमीटर लगाए। पी क्यू स्क्वायर इसको जैसे के तैसे लिखेंगे। क्या आपको ये ए प्लस बी पर दिखाई दे रहा है? इसको ए मानेंगे और इसको बी। ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बेसिक क्लास में आप लोग को बता दिए थे। तो एक का यहाँ स्क्वायर होगा प्लस 2ab, 2 गुने ए गुने बी का मान होगा पी क्यू और प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49। क्या ये सही है? बिल्कुल सर। क्या आपको कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है? ये पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 49 है इधर लेकर चलाएंगे तब प्लस 49 हो जाएगा, माइनस 49 है। इधर एक का स्क्वायर एक प्लस 2 में जब आप एक से गुना 2 ही रह जाएगा, 2 में पीछे 2 पी क्यू। क्लियर है? अब चलिए 49 अब माइनस ही एक है, जो इधर आकर माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, 2 पी क्यू। आपके पास बचेगा ये 48 इक्वल 2 पी क्यू। ठीक है, उसके बाद मैं यहां से बनाता हूं। ठीक है, देखिए ये 48 2 पी क्यू का 2 पी क्यू को हम सीधा करेंगे, 2 पी क्यू इधर लिखेंगे इक्वल 48। जब आप काटिएगा इससे तो ये 24 बार में कर जाएगा। आपके पास पी क्यू इक्वल आएगा 24, यानी हम लोग का पी और क्यू का जो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर आ चुका है। हमको अब कर्ण का ओरिजिनल निकालना होगा। पी 1 प्लस पी क्यू है, यानी कि यहां से कहे तो 1 प्लस 24 इक्वल टू 25 आ गया। ये भी ये तीनों आ गया। हमको निकालना है अब क्या से देखना है नाउ साइन क्यू, तो लिखेंगे साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर, कर्ण का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर समाप्त, 7/25 कॉस क्यू आधार बटा कर्ण। आधार का जो मान है हम लोग के पास 24 है और कर्ण का जो मान है 25 सेंटीमीटर के साथ, और सेंटीमीटर हटेगा बचेगा 24/25। यही हम लोग का आंसर है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल। ये घटा ये कटा और ये कटा ये कटा। क्या आपको यह समझ में आया? तो जल्दी से प्यारे लड्डू बताएंगे। नहीं समझ में आया फिर से बताता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ओपीक्यू में, त्रिभुज ओपीक्यू में जिसका कोण पी समकोण है, इसका कोण पी समकोण है, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 8.12 साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए अगर है तो। हम लोग को गिवन दिया है ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर रख दिए, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, ओ क्यू को ओ क्यू रखे, अब पी क्यू को उधर लेके चल गए, 1 प्लस पी क्यू हो गया। अब 1 प्लस पी क्यू यानी ओ क्यू को मान निकल गया है 1 प्लस पी क्यू, जो कि मैंने धर दिया। उस अनुसार से जब हम लोग के पास 2 गो मालूम हो गया तो हम तीसरा आराम से मालूम कर सकते हैं, वो बताए ही थे। आधार बराबर हमको ये निकालना था। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के स्क्वायर रूट। आधार का मान क्या दिया हुआ था? आधार का मान पी क्यू है ना, पी क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू के होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। इधर का जो रूट है वो हट जाएगा, इधर आकर स्क्वायर में बन जाएगा। इधर रूट हटेगा तो 1 प्लस पी क्यू के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर बराबर इसको ए प्लस बी पर बैठा दिए। ए प्लस बी का जो ये फॉर्मूला होता है, चलिए मैं इसको साथ में लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लीजिए, हम तो सब चीज का दवाई रखते हैं ना जी, हमारे पास सब चीज का दवाई है ना।
फंसने नहीं देंगे बाबू को। ये हो गया। तब इसी को पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर बराबर इसको एक माने तो ये देखो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, दू है तो दू, ए का मान है एक तो एक, बी का मान है पी क्यू तो पी क्यू, देखो गुना में प्लस है तो प्लस, अब पी क्यू का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, अब पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर गया, अब आपके पास क्या बचा 49 था माइनस में इधर ले आया तब प्लस में, बराबर एक का स्क्वायर एक प्लस दू गुने एक दू, अब गुने पी क्यू तो दू पी क्यू, अब 49 हम एक को इधर लेके चले थे माइनस एक बराबर दू पी क्यू, 49 में से एक घटाए 48 बराबर दू पी क्यू, दू से आप काट सकते हैं 48 को सीधा कर दिए तो दू पी क्यू बराबर 48, दू से काट दिया 48 को 24 बार में पी क्यू बराबर 24 हम लोग को निकल के आ चुका है। आ गया था ना। चलिए पी बराबर 24 क्यों आ गया, यानी पी के मान 24 सेंटीमीटर दिए। अब कर्ण निकालना था, पी क्यू दिया हुआ था तो 1 + 24 कर तो 25 सेंटीमीटर आ गया ओरिजिनल कर्ण का मान। अब नाउ साइन क्यू का मान निकालना था, साइन क्यू बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान 7 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया 7/25। कॉस क्यू का मान निकालना था, कॉस क्यू बराबर आधार बटा कर्ण 24/25, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खराब 24/25। आंसर हो गया है। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताएं। अगर अभी तक समझ में आ गया तो दोस्तों के पास जरा शेयर कर दीजिए बाबू सुना, प्लीज शेयर कर दीजिए। इतना मेहनत करता हो तो इतना मेहनत आप कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए फ्रॉड से शेयर करना ही कर सकते हैं, है कि नहीं आप लोग बताइए। बिल्कुल सर कर सकते हैं, तो शेयर कर दीजिए, नोट कर लेंगे। मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए गुड। देखिए ये अगला जो सवाल है आप लोग का वो भी सेम टू उसी तरीका का है कि नहीं, थोड़ा भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम जो पीछे किए हैं उसी तरीका का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करो। सबसे पहले क्या कहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज एगो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पहले तो क्या है 90 डिग्री लेना है किसका, क्यू का, समकोण है क्यू। अब जिस तरीका से आपको लेना है उस तरीका से ले सकते हैं, तो आप यहाँ P ले लीजिए, यहाँ Q ले लीजिए, पी क्यू आर या पी क्यू आर ऐसे करते तो भी, यानी कि एंगल कौन लेना होगा, P सब जगह एंगल P आ रहा है यहाँ वाला को, इसके अनुसार से ही सामने वाला क्या होता है लंब, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही तक कर्ण हो बउआ रे। अब बच गेलो से लंब हो, ए बच गेलो से आधार न हो, ई का बात करत है। अब इनमें दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पहले गिवन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। गिवन पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, वाह, पी क्यू के है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 25 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, है कि नहीं। चलिए गुड, यानी पी आर के मान हम लोग निकाल लिए। क्या निकाले हो पी आर के, यहाँ आर न देना चाहिए था, वही तो कर रहे हैं। पी और आर का मान निकालें कितना, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। चलिए हम लोग करने क्या वाले हैं, देखिए कर्ण और आधार दिया हुआ है, मुझे लंब निकालना है यानी कि क्यू आर निकालना है। हम लोग लिखेंगे लंब बराबर, लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वो आप लोगों को अच्छा से मालूम है क्या होता है सर। लंब बराबर जब भी दे तो कर्ण स्क्वायर में से क्या घटा लेते हैं, जो बच जाता है लंब और कर्ण की बात हो गई तो बचेगा आधार, आधार को घटाएंगे स्क्वायर के साथ, और जब इधर स्क्वायर न रहे तो इधर रूट लगा ले।
और कर्ण का मान दे ले है, कितना दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, इसको स्क्वायर कर लीजिए, माइनस आधार का मान दे ले है 5, इसका स्क्वायर कर लेंगे और लंब का मान क्या हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर। देखिए इधर से स्क्वायर हटाए हैं इधर लाए हैं तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। जब स्क्वायर चढ़ेगा तो क्यू आर स्क्वायर लिखाएगा अभी बराबर। और जब आप इसको a माइनस बी पर मानिएगा, इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा। a माइनस बी का फॉर्मूला भी होता है लाडो, चलिए हम इधर लिख देते हैं साइड में, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम लोग रखते हैं a स्क्वायर यानी कि 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना है 25, अब b का मान कितना है क्यू आर, अब प्लस क्यू बी स्क्वायर यानी b का मान क्यू आर का होल स्क्वायर, अब माइनस 5 का स्क्वायर 25। चलिए यहाँ पे ये वाला देना भूल गया था, दे देना। अब यहाँ हो गया क्यू आर स्क्वायर, दो जगह हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ वाला से यहाँ वाला समाप्त हो जाएगा। जरा सोचिएगा, ये माइनस 25 है इधर लेकर चलाते हैं, क्या बात सही है? ना हो तत्काल इसको जीरो रखो, 25 के स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50, क्यू आर के क्यू आर माइनस 25, ये 50 क्यू आर है, इसको इधर लेकर चल लाएंगे, बचेगा इन्हें हो जाएगा 50 क्यू आर, माइनस में था इधर प्लस में, 625 में से 25 घटी तो बची 600। जब तू काटब ना 50 के 600 के तो ये 12 मरतबे कट जाई, यानी कि रउआ के आंसर जो आई क्यू आर बराबर 12 आई। क्यू आर के मान 12 आई, क्यू और आर के मान आई 12 सेंटीमीटर। क्यू आर आ गई बा तो 25 में से 12 घटी बची 13 सेंटीमीटर। बात सही बा बिल्कुल। अब हमके निकाले के का बा, तो सर निकाले के 3 गो बा, साइन कॉस और टेन, तो लिखम हिया साइन पी बराबर क्या लिखम लंब बटा कर्ण, ई होला। तरीका याद करो, लाल का LAL KKA, ई ट्रिक बा, बाकी न जल्दी से बताए रउआ लोग। ई लंब बटा कर्ण, लंब के मान 12 सेंटीमीटर, कर्ण के मान 13 सेंटीमीटर, 12 बटा 13 बची, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर समाप्त हो जाए। कॉस पी के मान आधार बटा कर्ण होला, कैसे वो देखो, दूसरा आधार आ कर्ण, आधार के मान बा 5 सेंटीमीटर, कर्ण के मान 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर समाप्त हो जाए, 5 बचा 13 बची। अगला कहता 10p, 10p के बाद 10p बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, लेने 10 के बाद लंब बटा आधार, लंब के मान बा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, आधार के मान बा 5 सेंटीमीटर, बची रउआ लोग के 12 बटा 5, ये होई आंसर। इसमें का कटता तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। क्लियर है कि ना? यही 3 गो आंसर के जरूरत रहे, ठीक है। किताब में आंसर मिला लीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? सर समझ में आया तो लेकिन एक बार जरा फिर से थोड़ा समझाए तो थोड़ा सा
हम अच्छे से समझ जाते। हम माना नहीं करेंगे, आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसीलिए देखिए जहाँ तहीं से मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ सीरियल वे में, सीरियल वे में नहीं, ये कहेंगे तो ये माथा पगलाता। यही कैसे ये आपको समझ में थोड़ा अच्छा से आया होगा, आज पिछला क्वेश्चन में कम समझ पाएंगे, लेकिन यही ये देख रहे होंगे तो अच्छा से समझ गए होंगे। इसी तरीका का जब एक टाइप का क्वेश्चन जब बार बार आता है तो उसको आसान हो जाता है धीरे धीरे इस टाइप। इसीलिए मैं जहीं तहीं से पिछली बार मैंने एक दिस से कराया था, लेकिन नहीं मुझे लगा इस बार नहीं, जिस तरीके से ऑप्शन में हम लोग कराते हैं, ज़रूरत बाय ज़रूरत, स्टेप बाय स्टेप, जिस चीज़ को उस चीज़ के बाद उस चीज़ को अच्छे से समझ में आएगा, तो वो अच्छा लगा। यहाँ प्रश्न संख्या 10 है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण है 90 डिग्री है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इससे निकालिए हम लोग पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, एक मान लिया, यानी पी आर के मान निकल गया कितना, पी और आर का मान निकल गया 25 माइनस क्यू आर, लिख दिए। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी और क्यू के मान 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करी। ज्ञात करे तो देख ली, हम एकरा के कर्ण निकाल देली, आधार निकाल देली। कैसे निकाल ली, कर्ण कैसे लम ऐसे कैसे मान ली, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण माना। कोण मान ली पी के, काहे काहे कि यहाँ सब में पी वा निकाले के, यानी एंगल बता पी के, तो पी के सामने वाला यानी कि ई एंगल के अनुसार से ई हो जाए इलम, और जो बच गया सो जाए आधार, यानी कि आधार और कर्ण दिया बा। जब आधार और कर्ण दिया है तो हमको निकालना क्या है, लंब निकालना था। लंब निकालना था, लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण माइनस आधार स्क्वायर के स्क्वायर रूट। चलिए हम लंब बराबर दिया हुआ है क्या, क्यू और आर, तो क्यू और आर लिख ली। इधर से जो रूट रहे चढ़ल ई वाला, ई रूट के एने लिए ली तो स्क्वायर में बदल गए। अगर एने रूट रहेला तो एने स्क्वायर रहेला तो एने रूट में जाला, बताइली रहे ना, क्योंकि जैसे लंब स्क्वायर बराबर होता है इसीलिए। तो स्क्वायर इधर चल आई। अब कर्ण के मान दे ले बा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर, माइनस आधार के मान बा 5, 5 के होल स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल सर। अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा लोग की तो बताएं जरूर। देखो यहाँ से घेर देता है। अब क्या कहता, क्यू आर के होल स्क्वायर, क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर, इसको ए मान ली और इसको बी मान ली, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बन गई। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर होला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस एकरा के हम ओहे पर बैठवली, तो 25 के होल स्क्वायर यानी 625। देखो इसे 25 के होल स्क्वायर माइनस 2 है तो 2, गुना है तो गुना, ए का मान 25, बी का मान क्यू आर है तो क्यू आर, अब प्लस है यहाँ पर तो प्लस, और फिर बी के होल स्क्वायर यानी क्यू आर के होल स्क्वायर माइनस 5 के होल स्क्वायर 25। उसके बाद पी क्यू स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर से क्यू स्क्वायर खत्म कर दिए, जीरो बच गया इधर। 25 के होल स्क्वायर किए तो 625, दो में 25 तब 50, क्यू आर के क्यू आर, माइनस 25 के माइनस 25। अब का कैली 25 क्यू आर माइनस में रहे, इधर आकर प्लस में, 625 में से 25 घटा दिली 600, 50 से 12, 600 के कर ली तब 12 मरतब, यानी क्यू आर के मान जो हमारा आयल 12 आ गए। जब क्यू आर के मान 12 आ गए, क्यू और आर के मान यानी लंब के मान 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ 25 माइनस क्यू आर कर्ण बराबर रहे, हम क्यू आर के मान धो दिल, तो 25 माइनस 12 तो बच गए 13 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर निकल गए। यानी कि हमारा लंब के मान निकल 12, आधार है 5 और कर्ण हो गया 13, तीनों निकल गया। तो हम लोग साइन कॉस और टेन का मान आराम से निकाल सकते हैं। अब साइन बराबर पी बराबर होला लंब बटा कर्ण, लंब का मान क्या होला 12 सेंटीमीटर दिया है, और कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से गईल बच गईल 12/13। अगला बा कॉस पी, कॉस पी बराबर होला कथी, आधार बटा कर्ण। कैसे हम लोग याद करीले, ये लाल का ट्रिक बा, ई होला इतना दूर जो दिखाई दे रहा ई साइन की, और ई जो होला लास्ट वाला ई होला टेन की, अब बीच में बच गई उ कॉस की। तो कॉस के ए बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार के मान 5 सेंटीमीटर और कर्ण के मान 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गईल बच गईल 5/13। अगला 10 पी लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार के मान 12/5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गईल 12/5। एहे लावे के रहल आंसर, मिल गईल होई आंसर। क्लियर बा, बिल्कुल। जब मिल गईल होई आंसर, फटाफट से आप लोग वीडियो को अभी कर दी
लाइक, और दोस्तों को पास शेयर, दोस्तों के पास शेयर करके उनको भेज दीजिए, वो भी पढ़ ली। ठीक बा? आ चैनल पर हुआ अभी तक नए बानी तो सब्सक्राइब भी कर ले। क्या ये समझ में आवता कि न? अगर समझ में आवता, प्यारा सा एक दिल का इमोजी भेज दीजिए, दिल का इमोजी भेज दीजिए, प्यारा सा, जल्दी से सभी लाडो भेज दिए, बिल्कुल भेज दिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा सुबह-सुबह मुझे भी क्लास करानी होती है 5-6 बजे से, और टाइम थोड़ा हो गया है ज़्यादा। जैसे बात करें तो 12:17 हो गया है, 12:17। फिर भी आप लोग क्या करते हैं, इतना मेहनत के साथ पढ़ाता हूँ, इतना एनर्जी के साथ अभी भी बना रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन क्या हो सकता है बना तो दूँ, सुबह भी उठना। उसके बाद ये ऐसे ही वीडियो भी नहीं सुनूँगा, लगता है आपको 12:17 हुआ, 12:17 में सो गए। नहीं, ये सब कुछ करते हुए, इसको सेटलमेंट करते हुए 1 बज जाएगा, 1 बजे मैं सोऊँगा, फिर सुबह 5 बजे उठना, यानी 3 से 4 घंटा ही नींद लेना पड़ता है। अब 3-4 घंटा अगर नहीं नींद लूँ, फिर क्या होगा? ठीक है ना? और इतना आपको लेके पास करता, फिर भी आप लोग क्या करते हैं? फिर भी क्या करते हैं? एक थोड़ा-सा 1 मिनट लगेगा लाइक करने में, एक वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। सोचिए कितना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों के पास शेयर करने में टाइम नहीं लगेगा, बस टक-टक शेयर करना है, शेयर नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। बस टैप करना है एक बार ऐसे करके बटन, सब्सक्राइब करना है एक बार बटन करना है। लेकिन उसके सोचिए इतना कर सकते हैं, इतना सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए कितना जागता हूँ रात-दिन, पूरी चीज़ को लिखता हूँ, नोट करता हूँ, सारी व्यवस्था करता हूँ, फिर भी आप लोग इतना काम तक नहीं कर सकते। सोचिए मैं आप लोग के लिए इतना करता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे लिए 2 मिनट, 1 मिनट का टाइम नहीं दे सकते? एक क्लिक नहीं कर सकते सब्सक्राइब बटन पे? क्या एक लाइक नहीं कर सकते? एक फॉलो नहीं कर सकते हैं? क्या आप शेयर नहीं कर सकते दोस्तों के पास? तो धिक्कार है आप लोग को स्टूडेंट होने पे। सर इतना मेहनत कर रहे हैं और सर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ऐसे में आप लोग से पैसा नहीं माँग रहा, नहीं माँगा, तो कम से कम गुरु दक्षिणा तो दीजिए। किसी भी चलते उसका दक्षिणा ज़रूर दिया जाता है। हम लोग जब भी किसी का वीडियो देखते हैं, ज़रूर मैं जिस टीचर से मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, उसे लगता है हाँ, सच में पढ़े हैं, उसे कुछ ज्ञान निकला, वहाँ ज़रूर लाइक करता हूँ, ठीक है? मेरा आदत रहता है। जब भी किसी वीडियो को अगर जब मैं देखता हूँ, मैं खुद उससे कुछ यूज़ आता है, तो उसको ज़रूर लाइक, ठीक है? तो आपको ज्ञान देने ही काम करता हूँ। मैं नच कर दिखा नहीं ना अथी करता, नचनिया वाला बात करता हूँ। और वहाँ भी एंटरटेनमेंट ज़रूरत तो वहीं दिखाया जाता है। उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है? आज के लिए मैं इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। ठीक है?